जय हिंद स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जगजीवन और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वॉरियर जोन में। जैसा कि हमने आपको पहले ही प्रॉमिस किया था कि हम जितने भी डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन होंगी उनके लिए एक डिफरेंट यूट्यूब चैनल लेके आएंगे। तो हम आज उस वादे को पूरा करते हुए हमने अपना एक नया जो यूट्यूब चैनल है वॉरियर जोन शुरू कर दिया है। तो आज की जो हमारी फर्स्ट वीडियो है इस वॉरियर जोन की, वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीडीएस। तो सीडीएस क्या होता है? कंबाइंड डिफेंस एग्जाम, जो सर्विस एग्जामिनेशन है हमारा, उसके बारे में आज हम फुल डिटेल में बात करेंगे कि ये सीडीएस ये कैसे निकलता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप इसकी हमने प्रेपरेशन कैसे करनी है, कितने स्टेप्स होंगे क्लियर करने के लिए। तो ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपको सीडीएस को क्रैक करने के लिए जितनी भी नॉलेज चाहिए होगी वो आज हम सारी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सीडीएस एग्जामिनेशन पैटर्न की, पैटर्न क्या होता है? देखो, सीडीएस एग्जाम में आपको क्रैक करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। इंटरव्यू के बाद भी या कह लो मेडिकल फिटनेस आ जाता है। तो अब बात करते हैं इसकी स्टेप 1 की। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या होगा? हमारे पास एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, रिटन सीडीएस का एग्जाम होगा। जैसे ही आप ये रिटन एग्जामिनेशन क्रैक कर लेते हो, स्टेप 2 में क्या होगा आपके पास? स्टेप 2 होगा हमारा इंटरव्यू। और ये इंटरव्यू क्या है, इसमें खास बात क्या है इंटरव्यू में? दिस इंटरव्यू इज बाय द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एसएसबी। जो भी बच्चा डिफेंस में जाना चाहता है उसने ये नाम पहले से सुना होगा कि एसएसबी की जो हमारी इंटरव्यू होती है। अब एसएसबी 2 चीज़ों को लेके मेन इंटरव्यू की लेगा। एक होगा आपका वहाँ पे साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और सेकंड होगा आपका इंटेलिजेंट टेस्ट। तीसरे नंबर पे आ जाता है, अगर आप ये इंटरव्यू जो स्टेप 2 है क्लियर कर लेते हो तो स्टेप 3 जो है हमारे पास, दैट इज अ मेडिकल फिटनेस। तो इन 3 स्टेप के बाद आपका जो सीडीएस का एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एज लिमिट। जब भी हम किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो सबसे पहले जो हमारा क्राइटेरिया रहता है दैट इज एज लिमिट। तो एज लिमिट जहाँ पे अगर आप जानना चाहते हो, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएम में जो मोस्ट ऑफ द बच्चे जो प्रेफर करते हैं, तो उसके लिए एज लिमिट है हमारी फ्रॉम 19 टू 24 ईयर्स। जो लिमिटेड हमारी एज है दैट इज 19 टू 24। अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हो तो दैट इज 19 टू 24, अगेन सेम है। पर नेवल के लिए यहाँ पे क्या है? 19 टू 22, 2 साल कम हो जाएंगे, 19 टू 22। और अगर कुछ बच्चों को अगर लगता है सर मैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो गया जी, 24 के ज़्यादा ऊपर चला गया, 25 है, मेरी एज 26 है, तो आपके लिए क्या है? ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, यहाँ पे जो एज लिमिट है आपकी 19 टू 27 तक है। तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत डिले भी हो गए और लेट हो चुके हो, 24 से क्रॉस कर चुके हो, तो आपके लिए भी अभी ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी का पेपर है, आप 19 टू 27 तक उसको फिल कर सकते हो। अब ये तो होगी एज की बात। एज के बाद हमारे पास जो चीज़ है वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। क्या हमारी एजुकेशन मीट करती है इन क्राइटेरिया से? तो सबसे पहले अगर हम एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन में हमारे पास क्या चाहिए? डिग्री। सिंपल एक डिग्री, हमें ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम की हो। आपको एक डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट ऑफ आईएमए और ओटीए। अगर आपने आईएमए को ज्वाइन करना है, ओटीए को ज्वाइन करना है, तो आपको एक डिग्री चाहिए होगी। लेकिन हाँ, अगर आपने नेवल एकेडमी में जाना है तो नेवल एकेडमी में जाने के लिए जो आपको ग्रेजुएशन डिग्री है वो किसी भी स्ट्रीम की नहीं चाहिए, वो आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। या तो आपके पास बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ये दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग होनी चाहिए, तभी आप नेवल एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो। इसी तरह अगर आपने एयरफोर्स में को ज्वाइन करना है तो एयरफोर्स में क्या है? अगेन बीएससी विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट होने जरूरी नहीं है। अगर आप सिर्फ मान लो आपके बच्चे ऑनर्स होते हैं फिजिक्स में या ऑनर्स है मैथमेटिक्स में, उन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ी या फिजिक्स वालों ने मैथ्स नहीं पढ़ा, तो दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर दोनों हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन दोनों में से कोई एक का होना जरूरी है। यहाँ पे क्या था कि दोनों सब्जेक्ट्स का होना जरूरी है। अगर ये नहीं तो फिर आप क्या होने चाहिए हो? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होने चाहिए, तभी आप एयरफोर्स या नेवल को ज्वाइन कर सकते हो। पर आईएमए या ओटीए को ज्वाइन करने के लिए आप किसी भी स्ट्रीम की अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है तो चल जाएगा। इस तरह एक नोट है हमारे पास, फॉर सीडीएस एग्जामिनेशन एप्लीकेंट कैन बी फ्रॉम एनी स्ट्रीम बट एंट्री टू एयरफोर्स एंड जो नेवी कैंडिडेट्स हैं उनका क्या होना चाहिए? फिजिक्स एंड मैथ्स अप टू क्लास 12th। आपने अगर मान लो आप ग्रेजुएशन में आपने इंजीनियरिंग भी कर रखी है, पर अगर आप नेवल में जाना चाहते हो, एयरफोर्स में जाना चाहते हो, तो +1 और +2 में एटलीस्ट आपके पास मैथ्स और फिजिक्स का होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक और है, स्टडिंग इन द फाइनल ईयर डिग्री कोर्स।
स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन द फाइनल ईयर डिग्री कोर्स दे कैन ऑल्सो अप्लाई। अगर आप अभी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, आप फाइनल में चल रहे हो, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दो। जैसे ही आपकी फाइनल कंप्लीट होगी तब तक तो आपका पेपर क्लियर भी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। अब देखो एग्जाम पैटर्न ऑफ सीडीएस में क्या होता है। सीडीएस जैसे हम पहले बात कर रहे थे आईएमए, आईएनए और एएफए, इसके लिए जो पैटर्न रहेगा आपको उसमें इंग्लिश आएगी, जनरल नॉलेज होगी और मैथमेटिक्स होगा। अब इंग्लिश 2 आवर्स का एग्जाम होगा जिसमें आपके 100 मार्क्स होंगे और टोटल 120 क्वेश्चंस आएंगे। उसी तरह जनरल नॉलेज अगेन 2 आवर्स का आपका टाइम होगा एक पेपर के लिए, 100 मार्क्स होंगे, 120 क्वेश्चंस होंगे। एंड सिमिलर विद मैथमेटिक्स 2 आवर्स का आपका पेपर होगा, 100 मार्क्स होंगे, 120 क्वेश्चंस होंगे उसमें से। लेकिन अगर आप जा रहे हो ओटीए के में, तो ओटीए में बाकी सब कुछ तो सेम ही रहेगा, इंग्लिश और जनरल नॉलेज ड्यूरेशन भी सेम है, मार्क्स भी सेम है, सिर्फ मैथ्स नहीं आता। तो जो असल में क्या होता है कि आईएमए, आईएनए और एएफए इसका टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है। 3 सब्जेक्ट होते हैं 100-100 मार्क्स के। और अगर आप ओटीए में ज्वाइन करना जा रहे हो तो ओटीए में क्या होगा, आपका टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा। उस तरह जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं किसी भी पेपर को लेके, यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है दैट इज 0.33। इसके बाद जो आपका पेपर होगा दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओनली। आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपने बस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से एक को चूज करना है। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी फिक्स्ड बाय द कमीशन। तो यहाँ पे ये बात है कि जो कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ कभी भी इसकी पहले से तय नहीं होती, ये हर पेपर टू पेपर वेरी करती है। कमीशन हर बार एक नई कट ऑफ के साथ आगे आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसएसबी इंटरव्यू। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि इसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 तो था रिटन एग्जामिनेशन। अब रिटन एग्जामिनेशन की तो हमने बात कर ली कि उसमें इंग्लिश आना है, मैथ्स आना है, जनरल नॉलेज है। लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू के मार्क्स कितने ऐड होंगे। तो देखो जो आईएमए, एनए और एएफए के बच्चे हैं उनकी जो इंटरव्यू होगी दैट इज ऑफ 300 मार्क्स, और जो ओटीए की इंटरव्यू है दैट इज ऑफ 200 मार्क्स। तो अगर हम टोटल नंबर्स की या मार्क्स की बात करते हैं तो जैसे पहले आईएमए, एनए इनका पेपर भी 300 मार्क्स का था रिटन एग्जाम, तो 300 प्लस 300 ये हो गया टोटल 600 का एग्जाम का। और ओटीए वालों का जो एग्जाम था दैट इज फ्रॉम 200, तो 200 मार्क्स आपके इंटरव्यू के ऐड हो गए, 200 आपके रिटन एग्जामिनेशन, तो टोटल जो आपका पेपर बन गया दैट इज 400। तो जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तो जो आईएमए वाले बच्चे हैं, एफए वाले बच्चे हैं, उनकी 600 होगी, ओटीए वालों की 400 होगी। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, अब देखो टॉपिक वाइज सिलेबस की बात कर लेते हैं। कौन कौन से टॉपिक, देखो हमें बेसिक तो पता चला कि इंग्लिश आनी है, मैथ्स आना है या जी जीके आनी है, लेकिन उसमें से क्या आना है। इंग्लिश की बात करें सबसे पहले हम, तो सबसे पहले हमारे पास है स्पोर्टिंग एरर्स। इंग्लिश में स्पोर्टिंग एरर्स होली सोली बेस होते हैं ग्रामर पैटर्न्स के ऊपर। आपको यूजेस आने चाहिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, एडवर्ब। इसके बाद हम बात करें सेंटेंस अरेंजमेंट, फिर है हमारे पास सिनोनिम, एंटोनिम, सिलेक्टिंग वर्ड्स, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस जिन्हें हम रीअरेंजमेंट या रीसेंटेंस कह देते हैं। फिर आ गया कंप्रीहेंशंस, इसके बाद है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगी हमारे पास, और इडियम एंड फ्रेजेस। तो बड़े बेसिक से ये टॉपिक्स हैं जो ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में हमें आते हैं, कुछ ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश बेसिक्स है, ये अच्छे से आ जाएगी हमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, जीके। अब देखो जब हमने बात कर ली जनरल अवेयरनेस, जनरल का मतलब क्या है, सब कुछ। जर्नल कभी भी किसी एक सिंगल चीज़ को स्पेसिफाई नहीं करता। तो जर्नल में आपने क्या करना है, आपने इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, आपको फिजिक्स की नॉलेज भी होनी चाहिए, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, डिफेंस रिलेटेड वर्ड्स, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, स्पोर्ट्स, बायोग्राफी, कल्चर। तो ईच एंड एवरीथिंग की जो नॉलेज है वो आपने जनरल नॉलेज के अंडर आपने कैप्चर करके रखनी है, ताकि जब हमारा एग्जाम हो तो हम अच्छे से वहाँ पर उस चीज़ को क्रैक कर पाएँ। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहता है दैट इज अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में क्या होता है, जैसे टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, या प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशो है, या परसेंटेज है, तो ये सारे टॉपिक्स हमारे अर्थमेटिक्स के अंदर आ जाते हैं। फिर सेकंड चीज़ है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। अर्थमेटिक्स इसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री, फिर है हमारे पास अलजेब्रा, अलजेब्रा के बाद ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैट्स। देखो जो सीडीएस का पेपर है ना, ये बाकी एग्जाम से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ यही चीज़ें जो मैथमेटिक्स की ये चीज़ें ना, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, यही इनको बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उनसे अलग बना देता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि लास्ट ईयर जो हमारा पेपर हुआ था सीडीएस में, उसमें कितने क्वेश्चन कहाँ से आए थे, ताकि हमें थोड़ी सी और हेल्प मिल जाए कि हम क्या चीज़ एग्जैक्टली प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम इंग्लिश की ही बात कर लेते हैं,
तो ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस के 10 नंबर थे हमारे पास, 10 क्वेश्चंस थे। एंटोनिम के 10 क्वेश्चंस थे। क्लोज कंप्रीहेंशन 2 आए थे, पहला 10 नंबर का था, दूसरा 5 नंबर का था। इडियम एंड फ्रेजेस हमारे पास 15 मार्क्स थे। ब्लैंक्स 10 मार्क्स की थी। सिनोनिम 10 मार्क्स। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस 10 मार्क्स। स्पोर्टिंग एरर्स 20 मार्क्स एंड रीडिंग कंप्रीहेंशन 4 थे। 5-5 क्वेश्चन होते हैं हर एक पैराग्राफ में, तो ये टोटल 20 क्वेश्चंस थे हमारे पास। तो टोटल 120 क्वेश्चंस थे हमारे पास इंग्लिश के। अगर हम बात करते हैं जीके में मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो है, देखो ज्योग्राफी 21 क्वेश्चंस, हिस्ट्री 20 क्वेश्चंस। तो ये कोई छोटा पोर्शन नहीं होता। अगर आप आउट ऑफ 120 1/3 जो पोर्शन है वो तो आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री ने कवर कर लिया। फिर इकोनॉमी के 11 क्वेश्चन थे, पॉलिटी 13, फिजिक्स 12, केमिस्ट्री 7, बायो 16, करंट अफेयर्स अगेन इंपॉर्टेंट 17 क्वेश्चंस, स्टैटिक्स 3। तो अगेन अगर हम यहाँ पे देखें तो कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो हम कह सकते हैं कि सर यहाँ से क्वेश्चन कम थे तो हम छोड़ सकते हैं। 7, 8, 10 क्वेश्चन तक ऑलमोस्ट हर एक जो हमारा चैप्टर है उसमें से हमें आ रहे हैं। अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में सबसे पहले मेंसुरेशन 21 क्वेश्चंस, ज्योमेट्री 15 क्वेश्चंस, अलजेब्रा 15 क्वेश्चंस एंड नंबर सिस्टम 15 क्वेश्चंस। नियर अबाउट आपके जो हाफ ऑफ द जो आपका पेपर है वो इन्हीं 4 टॉपिक्स ने कवर कर लिया। देखो 21, 15, 15, 15, तो नियर अबाउट जो आपका हाफ ऑफ द 120 तो टोटल क्वेश्चंस हैं, अराउंड आपके 70 क्वेश्चंस तो इन्हीं में से बन रहे हैं। तो बाकी तो कॉमन से ट्रिग्नोमेट्री, जो एवरेज मीन है, टाइम एंड वर्क है, स्पीड, पार्टनरशिप है, तो बेसिक जो हमने पहले बात की थी जैसे परसेंटेज या रेशियो है, उसमें से देखो 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसे करके ही आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए थे। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कट ऑफ, पेपर तो हो गया लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर की जो कट ऑफ रही थी वो कितनी थी। सबसे पहले हम रिटन एग्जाम की बात करेंगे। तो जो आईएम में था, अब देखो आईएम में का रिटन एग्जाम कितने का था, 300 मार्क्स, टोटल 300 मार्क्स का था क्योंकि 3 पेपर थे इनमें। तो उसमें से जो कट ऑफ थी दैट वाज 116। ये उनकी कट ऑफ थी जिनको आगे इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया था। ये पासिंग या कह लो वो पूरी एक सीडीएस की नहीं थी, जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था आउट ऑफ 300 116 कट ऑफ थी। आईएनए के लिए 105 और एएफए के लिए 129। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ओटीए, तो ओटीए लास्ट टाइम जो मेन और वीमेन वैसे तो अलग अलग जाती है, लेकिन लास्ट टाइम सेम ही कट ऑफ गई थी 78। अब लेकिन यहाँ पे मेन बात क्या है कि ओटीए की कट ऑफ कहाँ से जाती है, 200, क्योंकि ओटीए में मैथमेटिक्स का पेपर नहीं होता। अगर हम फाइनल एग्जाम की बात करते हैं, जो फाइनल सिलेक्शन निकल के आई थी, तो आईएमए की दैट वाज 242। अब 300 प्लस 300 इंटरव्यू के भी ऐड करने हैं, तो टोटल आउट ऑफ जो 600 कट ऑफ गई थी आईएमए के लिए दैट वाज 242, आईएनए के लिए 233 और एएफए के लिए 264। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम जो ओटीए मैन और वीमेन। ओटीए मैन 160 और ओटीए वीमेन 162 आउट ऑफ 400, क्योंकि इनकी इंटरव्यू भी 200 मार्क्स की थी, पेपर भी 200 मार्क्स का था। तो आउट ऑफ 400 160 और 162 फॉर मैन एंड वीमेन। नेक्स्ट, अब एक अच्छी खबर, जो बच्चे घर पे बैठ के तैयारी करना चाहते हैं। देखो पेपर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया भी ये पेपर होगा, लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन आए थे, ये पेपर है, ये तैयारी करनी है, ऐसे करनी है। अब बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन होता है सर हम घर पे बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, वैसे भी कोरोना चल रहा है आजकल, घर से कोई बाहर नहीं निकलना चाहता, सर हम कौन सी बुक्स पढ़ें, सर कौन से नोट्स कलेक्ट करें। तो देखो सबसे पहले अगर हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं, लूसेंट की जनरल इंग्लिश की बुक आती है, आपने वो लेनी है। जर्नल अवेयरनेस के लिए चाहे तो आप लूसेंट की बुक ले सकते हो या रेहान की जनरल नॉलेज की बुक ले सकते हो, दोनों में से कोई भी एक, दोनों बुक्स नहीं लेनी, कोई भी एक बुक आप प्रेफर कर सकते हो। मैथमेटिक्स के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर.एस. अग्रवाल। सिर्फ ये 3 बुक्स हैं। अगर आपको ये 3 बुक्स अच्छे से आगे इनमें कोई डाउट नहीं रहा तो सीडीएस का पेपर आप 100% है कि क्रैक कर जाओगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन कोचिंग की, जो बच्चे सिर्फ सेल्फ स्टडी पे नहीं रहते, उनको लगता है नहीं सर मेरे से ना सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती, मुझे एक गाइडेंस की जरूरत होती है, एक मोटिवेटर की जरूरत होती है, एक रेगुलरिटी की जरूरत होती है, क्योंकि सेल्फ स्टडी में मेरे से रेगुलर नहीं मेरे से हुआ जा रहा। तो ऑनलाइन हम आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी लेके आए। सीडीएस की ऑनलाइन कोचिंग में क्या होगा, डेली आपको 2 आवर्स की फ्री लाइव क्लास मिलेगी। ये फ्री है, हम कोई चार्जेस नहीं ले रहे, कोई आपकी फीस नहीं लगने वाली, कोई थोड़ी बॉडी कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डेली 2 आवर की लाइव क्लासेस होंगी और लाइव डाउट सेशन होंगे। ये सबसे बड़ी बात है। आपने यूट्यूब पे वीडियोस तो बहुत सारी देखी होंगी, सीडीएस के एग्जाम को क्रैक करवाने के लिए बहुत सारे कोर्सेज पढ़े होंगे, लेकिन आपका जो डाउट्स हैं वो तो कोई नहीं लेता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके लाइव डाउट्स भी यहीं पे लेंगे। फैकल्टी टोटली हमारी एक्सपीरियंस फैकल्टी होगी जो आपको पढ़ाएगी, और हम फ्रॉम बेसिक्स टू
हाई लेवल चल के चलेंगे। आपको पहले कितना आता है हमें इससे फ़र्क नहीं होगा, हर एक टीचर क्या करेगा आपको बेसिक से स्टार्ट करवाएगा, जीरो से स्टार्ट करवाएगा, तो हम A to Z लेवल तक आपको लेके जाएंगे वॉरियर जोन में। दैट इज द होल थिंग। तो बेस्ट ऑफ लक एंड सब्सक्राइब द चैनल वॉरियर जोन, और साथ ही आपने क्या करना है, बेल आइकन है आपने उसको दबा देना है, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आए, क्योंकि हम भी अब रेगुलर होने जा रहे हैं, तो डेली बेसिस पे आपको कोई ना कोई वीडियो देखने को जरूर मिलेगी। हमारी लाइव वीडियोस भी इसी चैनल पे आएंगी, तो बेल आइकन दबा लीजिए, जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो आती है तो आपको ताकि साथ साथ नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना पेन पेपर उठा के आप भी अपनी सीरीज की तैयारी कर लो। थैंक यू वेरी मच।